आज हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पर चर्चाएं तो होती ही हैं। हर दिन की अपनी कोई थीम होती है, विषय होता है। आज का विषय है स्वास्थ्य के लिए साथ आए, विज्ञान के साथ खड़े हों। टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। ये महत्वपूर्ण विषय है। थीम कोई विषय लिया जाता है समझ करके, सोच समझ करके लिया जाता है। अब हम साइंस के साथ खड़े नहीं हैं। अगर देखा जाए तो हम कहीं मन मर्जी करते रहते, सभी पर लागू होता है। साइंस अगर लागू हो जाए, वैज्ञानिक हमारा चिंतन हो जाए, वैज्ञानिक सोच हो जाए, वैज्ञानिक हमारा ध्यान हो जाए, वैज्ञानिक हमारी नींद हो जाए, वैज्ञानिक ढंग से हमें कितने घंटे लेना, कैसे सोना, कैसे लेटना, कैसे बैठना, बैठने का ढंग क्या है, खाने का ढंग क्या है, वैज्ञानिक हमारा आहार हो, सब कुछ वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। खाली कयास लगाने से आजकल इतनी जांचें इतनी अच्छी आ गई हैं, इन्वेस्टिगेशंस वैसी होनी चाहिए, तो इससे स्वास्थ्य हमारा सही है पता चल जाएगा। खाली नाड़ी देख लेने से हम लोग कल्पना करने लगते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं कि सब पता नहीं। आजकल बहुत अच्छी जांचें आ गई हैं, नाड़ी निदान वहां तक नहीं। बात पित्त का बताता है, फिर चिकित्सक अनुमान लगाता है कि ऐसे ऐसे दोष है, ये संभावनाएं हैं रोग की। लेकिन उसमें जांच से पता चलता है कौन चीज ज्यादा हो गई, कौन चीज कम हो गई, गड़बड़ी कहां पर है, ये पता चलता है। तो स्वास्थ्य पहली आवश्यकता है। स्वस्थ रहे बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। तो स्वास्थ्य के लिए परिभाषा भी दी है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO है, वो परिभाषा ये देता है कि हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह से जब हम फिट होंगे, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, मन हमारा अच्छा है, लेकिन समाज के लिए हम कितने उपयोगी हैं। आयुर्वेद में इसको सुखायु दुखायु कहा गया है कि हमारे शरीर से सिर्फ दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है। तो हमारा मतलब सामाजिक भी, हम समाज के लिए उपयोगी हैं, लाभकारी हैं या हानिकारक हैं। जो वैसे तो फिट है, खूब देखने में ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन समाज को कहीं कहीं क्षति पहुंचा रहे हैं, उनको स्वस्थ नहीं माना जा रहा है। तो स्वास्थ्य की बड़ी परिभाषा है। इसमें पर्यावरण भी आता है। अभी हम लोग यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। हवन तो होता ही होता है। तो पहले शुरुआत, अब हवन इसमें WHO तो नहीं कहेगा यज्ञ कीजिए, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक साथ साथ में हमें वैदिक ध्यान, वैदिक संस्कृति की ओर भी लौटना होगा। उसमें सब कुछ है, उसके पीछे पीछे विज्ञान चल रहा है। विज्ञान जब मोहर लगा देता है कि ये सही, ये सही, तो हम मान लेते हैं कि ये तो सही, हमारे वेद में पहले से सब कुछ है। तो पर्यावरण हम नहीं दे पा रहे हैं, वायुमंडल शुद्ध नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहली आवश्यकता है ऑक्सीजन। भाई प्राणायाम, अभी जैसे एक भरद्वाज जी को मैंने देखा कपालभाति कर रहे थे, अच्छी बात है, उनके पास समय था, अपने करने लगे। समय का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों को मैंने ऐसी जगह देखा है प्राणायाम करते हुए कि वहां पर उपयुक्त स्थान नहीं। प्राणायाम ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए, शुद्ध स्थान होना चाहिए। स्वाभाविक शुद्ध स्थान है, अगर स्वाभाविक शुद्ध नहीं तो उसको शुद्ध कीजिए। वहां शुरुआत होती है। ऑक्सीजन पहली आवश्यकता है। ऑक्सीजन हम कैसे ले रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं। अभी हमारे जूनियर अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक, करीब इन्होंने मोटरसाइकिल एक यात्रा कर ली थोड़ी लंबी, उसी में खांस रहे हैं। ये पॉल्यूशन कहाँ गया? मास्क इन्होंने लगाया नहीं, मैं जानता हूं, मास्क लगाया नहीं, ऐसे घूमते रहे। जबकि छुट्टी आएगी, स्कूटी से आएगी, उसको कितना चलना होता, मास्क लगा के आते बराबर। सड़क पर निकलो तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। कोरोना में सरकार नियम बनाती है नहीं, आपको स्वयं सतर्क होना पड़ेगा। यहां से शुरुआत होती है कि भोजन पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। भोजन से ज्यादा ऑक्सीजन पहली आवश्यकता है। हम वायु कौन सी ले रहे हैं? मोटरसाइकिल निकलती है, मैं तो बाहर निकलता नहीं, तो उसकी गंध कहीं पर आ जाती है तो मैं रुक जाता हूँ, सुबह टहलता हूँ। अब एक दिन एक सज्जन यहाँ पर आए कि मोटरसाइकिल निकली, इसकी गंध थी, तो हमने कहा सब इधर ही टहलो, उधर नहीं चलेगा, उधर उसकी गंध आ रही। इतना सावधान होना पड़ेगा। तो हर वैज्ञानिक सोच हमारी होनी चाहिए स्वास्थ्य को लेकर के, कि हम स्वास्थ्य को कद्र ए सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो अब समझता है स्वास्थ्य का मूल्य। उससे पहले वो जब तक ठीक ठाक रहता है कहता है हमें सब कुछ नहीं, और सब कुछ खाओ पियो मौज करो, नहीं, परेशानी कर। कालांतर में परेशानी होनी तय समझ लीजिए। समझदार व्यक्ति है, आग में जले बिना ही सीख लेता है कि आग में दाहक शक्ति है, ये हमें जला देगी। बिजली का तार है, हम नहीं छूते हैं, हमारे करंट लगेगा। उसमें नहीं कि जरा से खा लिया क्या हो गया। तो बेमेल खाते हैं, बिना भूख के खाते हैं, असमय खाते हैं। कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, कोई नियम नहीं।
उसकी वजह से दुर्दशा होती जा रही है, हॉस्पिटल बनते चले जा रहे हैं, दवाओं की कंपनियां बढ़ती चली जा रही हैं, बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, हजारों करोड़ का लाखों करोड़ का कारोबार चल रहा है, लोगों को डरा करके भी काम किया जा रहा है, मृत्यु भय दिखा करके भी काम किया जा रहा है। तो पुरातन अपनी संस्कृत को मानिए, विषय में विज्ञान की बात करें, लेकिन पुरातन हमारा जो हमारी जो वैदिक संस्कृत है सब उसमें विज्ञान है, विज्ञान पीछे पीछे चल रहा है उसके। तो हमारा स्वास्थ्य पहली चीज है, सब कुछ हमारा चिंतन वैज्ञानिक होना चाहिए। और जो चिकित्सक हैं इसमें भी गड़बड़ी करते हैं, जो ठीक ठीक चिकित्सक है उससे परामर्श लेना चाहिए। उसने कोई मेडिसिन अगर लिख दी है, मेडिसिन वाले के पास गए हैं, तो मेडिसिन अगर उसने कोई लिखी है तो वही मेडिसिन कोई बाहर कहते कि इतनी लिखी थी, इसमें 7 दवाएं तो इन्होंने बेकार लिखी, मेडिकल स्टोर से लेके खा लेंगे, मेडिकल स्टोर वाला भी देना चाहता है, हो जाता हमारा दवाएं बिक रही हैं। तो अब इससे कारोबार तो है, व्यवसाय बन चुका है, चिकित्सा व्यवसाय बन चुका है। वो कोई चिकित्सक बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और पहली बात, अपना आहार भी अगर आप हितभुक मितभुक ऋतभुक इसका सबका ध्यान रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो स्वास्थ्य बहुमूल्य है, इसके मूल्य को समझें। हम जीवन श्रद्धा शब्दों की बात करते हैं, 100 वर्षों तक हम बिल्कुल, हमें कहीं किसी चिकित्सक की भी आवश्यकता न पड़े, इसके लिए हमें प्रकृति की ओर ध्यान होगा, वेद की ओर जाना पड़ेगा, वैदिक संस्कृत की ओर जाना पड़ेगा, वैसा जीवन जीना होगा। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। डॉक्टर सरल कुमार जी जाने माने होम्योपैथ हैं, वे आए और अपने विचार प्रकट करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का 7 अप्रैल के दिन गठन हुआ था। इसी अवसर पर हम लोग ये आज का दिवस मना रहे हैं, जिसका कि सर ने थीम बताई जैसे कि है कि टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। तो साइंस तो हमारे हर कदम पर है। जैसे कि हम उठे, श्वास ली, कैसी श्वास ली, कमरे में बंद है, बाहर निकल जाएं, अच्छी ऑक्सीजन लें। अच्छी ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर का WBC काउंट बढ़ेगा। WBC काउंट माने रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ी तो हमारा श्वसन तंत्र बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। लोग आएंगे, आपके घर में 4 लोगों को बीमार कर जाएंगे, आप उसी परिस्थितियों में रहेंगे, आप बीमार नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी साइंस काम करिए। आपने कैसी श्वास ली, श्वास कैसे बढ़िया आ सकती है, स्वस्थ परिवेश में आप जाएं। जैसे यहाँ का आप गार्डन में बैठे हैं, कितनी बढ़िया से ऑक्सीजन आपको मिलेगी, घर में इतनी नहीं मिल सकती। तो अगर आपने यहाँ पर व्यायाम कर लिया तो व्यायाम करने से आपका श्वसन तंत्र तेजी से काम करेगा और इतनी ज़्यादा आपके ब्रैंकियोल्स, फेफड़े में जो छोटी छोटी नलियाँ हैं सब खुल जाएंगी। तो आप अपने आप इतने एक्टिव हो जाएंगे जिसका आप अनुभव करके ही जान सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। फिर आप पी क्या रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, कैसे परिवेश में। या आपने प्लास्टिक का यूज़ कर लिया, प्लास्टिक कितनी घातक है। इसमें गर्म चाय जैसे आपने प्लास्टिक के कप में पी ली, उसमें प्लास्टिक पर से एटलीस्ट बाद में कैंसर होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता। तो ये सब आपको खुद ही सोचना है साइंस के हिसाब से। क्या खा रहे हैं, बाजार में गए फास्ट फूड खा लिया, क्या खाया फास्ट फूड में, हर चाइनीज आदमी आजकल अजीनोमोटो पड़ रहा है जो एटलीस्ट कैंसर की तरफ ले जा रहा है। जितने भी आपके शुगर बेस्ड हैं, जितनी ज़्यादा शुगर पहुंच रही है, सब आपके शरीर को मोटापा करके, फिर आपके लिपिड प्रोफाइल बढ़ा के आपके शरीर को बीमारी कर रही है। तो हर चीज़ में साइंस का तो प्रयोग है, स्टैंड विद साइंस इसीलिए कहा गया। फिर आपके ये सब स्वास्थ्य रहना, खाना, सोना, कैसे सो रहे हैं। हमारे यहाँ वेदों में पहले से पुरानी पौराणिक सब बताया गया कि आप दक्षिण पैर करके नहीं सोएंगे। ये सभी साइंस थी। अब जैसे साइंस बता रहा है, हमारे यहाँ पौराणिक चीज से चला रहा है, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, कुछ इसमें नई बात नहीं है, सबको मालूम है। सिर्फ आप लोगों को जगाना है, सिर्फ इतनी सी बात है। और इसके बाद जब स्वास्थ्य की बात आई, फिर हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं, मातृत्व, उनकी विकास कैसा करना है, मातृत्व का कैसा, शिशु का विकास, ये सब हमें साइंस के हिसाब से करना होगा। सभी को जगाना होगा, खुद जगें, अड़ोसी पड़ोसियों को जगाएं, तभी हम आज की थीम को सफल बनाएं।